दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की कोलकाता नाइट राइडर्स पर धमाकेदार जीत के बाद मैदान पर एक ऐसा भावुक और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में आंसू ला दिए। जी हां, मैच खत्म होने के बाद 21 साल के युवा सनसनी मुकुल चौधरी ने लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के सामने न सिर्फ अपना सिर झुकाया बल्कि उनके पैर छूकर वह सम्मान प्रकट किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह पल इतना भावनात्मक था कि कोलकाता के मैदान पर मौजूद हर दर्शक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आखिर मुकुल ने जीत के जश्न के बीच संजीव गोयनका के पैर क्यों छुए, ऋषभ पंत का इस पर क्या रिएक्शन रहा और उन्होंने कैसे मुकुल को गले लगाया, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप मुकुल चौधरी के इस संस्कार और खेल भावना को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 तो असल मायने में आज से शुरू हुआ है, क्योंकि आज आईपीएल 2026 का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थीं। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इसके साथ ही कोलकाता की बल्लेबाजी की शुरुआत हुई। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ओपनिंग करने उतरे अजिंक्य रहाणे और फिन एलन। शुरुआत में लखनऊ के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन फिन एलन ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि उनका यह आक्रामक अंदाज ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और वह 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। हाणे ने अपनी क्लास दिखाई और मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट्स लगाए। उन्होंने 24 गेंदों में 41 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनके साथ युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी ने भी अच्छी साझेदारी निभाई। रघुवंशी ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मिडिल ऑर्डर में कैमरून ग्रीन ने शानदार जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने 24 गेंदों में 32 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाया और रणगति को बनाए रखा। वहीं दूसरी ओर रिंकू सिंह इस बार बड़ी पारी नहीं खेल पाए और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवरों में रोवमैन पॉवेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 39 रन बनाए और शानदार स्ट्राइक रेट के साथ टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। उनकी इस पारी में आक्रामक शॉट्स और शानदार टाइमिंग देखने को मिली। लखनऊ की ओर से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने किफायती प्रदर्शन किया और अपने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दी। वहीं प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मणिमरण सिद्धार्थ और आवेश खान को एक एक विकेट मिला, लेकिन वे रन रोकने में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 181 रन बनाए, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत संतुलित रही, लेकिन पारी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने समझदारी से शुरुआत की और पावर प्ले में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि मार्श 15 और मार्करम 22 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान ऋषभ पंत भी 10 रन बनाकर चलते बने, जिससे टीम दबाव में आ गई। ऐसे मुश्किल वक्त में आयुष बदोनी ने पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए। उन्होंने मैच को लखनऊ की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उनके आउट होते ही एक बार फिर मुकाबला संतुलन में आ गया। निकोलस पूरन 13 और अब्दुल समद 2 भी ज्यादा योगदान नहीं दे सके। इसके बाद जिम्मेदारी आई युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी पर, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 19 ओवर तक लखनऊ का स्कोर 7 विकेट पर 168 रन था और मुकाबला अंतिम ओवर में लखनऊ को जीत के लिए आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और हर गेंद मैच का फैसला करने वाली थी। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद वैभव अरोड़ा को थमाई। पहली गेंद पर मुकुल ने समझदारी दिखाते हुए 1 रन लिया। अब 13 रन 5 गेंदों में। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। अब समीकरण 7 रन 4 गेंदों का रह गया और मैच पूरी तरह बदल गया। लेकिन वैभव अरोड़ा ने वापसी की और लगातार 2 यॉर्कर डालकर 2 डॉट गेंदें फेंकी। अचानक दबाव फिर लखनऊ पर आ गया। 7 रन 2 गेंदों में। अब मैच फिर से केकेआर की पकड़ में दिख रहा था। 5वीं गेंद पर वैभव ने फिर यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार थोड़ी चूक हो गई। मुकुल चौधरी ने मौके का पूरा फायदा उठाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अब जीत के लिए सिर्फ 1 रन 1 गेंद में चाहिए था। आखिरी गेंद पर मुकुल ने शॉट खेला। गेंद विकेट कीपर के पास गई, लेकिन उन्होंने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह मुकाबला जीत लिया। मुकुल चौधरी की 54 रन की यह पारी सिर्फ एक इनिंग नहीं थी,
बल्कि एक मैच जिताने वाला प्रदर्शन था। आखिरी ओवर में 2 डॉट गेंदों के बाद भी जिस तरह उन्होंने खुद को संभाला और सही समय पर बड़ा शॉट लगाया, वह काबिले तारीफ है। ऐसे मुकाबले ही टीबीज क्रिकेट को खास बनाते हैं, जहां आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है और एक खिलाड़ी अपने दम पर पूरा मैच बदल देता है। मैदान पर अंपायरों की अंतिम सीटी बजते ही लखनऊ के खेमे में जीत का जबरदस्त उत्साह और जश्न का माहौल छा गया। हर खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहा था और ईडन गार्डन का पूरा स्टेडियम लखनऊ की इस ऐतिहासिक फतह के नारों से गूंज रहा था। लेकिन इस शोर शराबे और जश्न के बीच मैदान के केंद्र में 14 साल के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने क्रिकेट के खेल की गरिमा और भारतीय संस्कारों को एक नई और ऊंची पहचान दिला दी। मैच की कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए कतारबद्ध हो रहे थे, तब मुकुल चौधरी ने अपनी टीम के खिलाड़ियों का साथ छोड़ा और सीधे लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका की ओर कदम बढ़ा दिए। संजीव गोयनका, जो अपनी टीम की इस अविश्वसनीय जीत से बेहद खुश नजर आ रहे थे, वही लेकिन जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि लखनऊ का यह युवा योद्धा उनकी ओर आ रहा है, वे वहीं रुक गए। मुकुल ने बिना एक पल की देरी किए और बिना किसी संकोच के हजारों कैमरों और लाखों दर्शकों के सामने झुककर संजीव गोयनका के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। यह दृश्य इतना शक्तिशाली और अभूतपूर्व था कि स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक, कमेंटेटर और यहां तक कि सुरक्षा कर्मी भी एक पल के लिए अपनी जगह पर सन्न रह गए। क्रिकेट के आधुनिक और चकाचौंध भरे युग में एक युवा खिलाड़ी द्वारा अपने बड़ों के प्रति ऐसा समर्पण देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। संजीव गोयनका भी इस सम्मान से पूरी तरह भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत मुकुल को नीचे से उठाया और किसी प्रोफेशनल मालिका की तरह नहीं, बल्कि एक पिता के समान स्नेह के साथ उन्हें अपने सीने से लगा लिया। गोयनका की आंखों में उस वक्त मुकुल के लिए जो गर्व और प्यार दिख रहा था, उसने यह साबित कर दिया कि खेल मैदान पर खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्ते और सम्मान हमेशा बने रहते हैं। पंत मुकुल के इस निश्चल और संस्कारी व्यवहार को देखकर अंदर से पूरी तरह पिघल गए। उनके चेहरे की सख्ती गायब हो गई और उसकी जगह एक बड़े भाई जैसी मुस्कान ने ले ली। पंत ने आगे बढ़कर मुकुल की पीठ थपथपाई और उन्हें बहुत ही गर्मजोशी के साथ गले लगा लिया। जीत की खुशी को भूलकर ऋषभ पंत करीब 5 से 7 मिनट तक मैदान के बीचों बीच खड़े होकर मुकुल से बात करते रहे। हार्दिक ने न केवल मुकुल की बल्लेबाजी की जमकर सराहना की, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुकुल, जिस तरह की निडरता और बेबाकी आज तुमने बुमराह और बोल्ट जैसे गेंदबाजों के सामने दिखाई है, उसने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी, जब मैं भी इसी तरह बिना किसी डर के मैदान पर उतरता था। तुम्हारे अंदर वो आग है जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मुकुल उस बच्चे को बल्लेबाजी की बारीकियां समझाते और उसे भविष्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। मैदान पर मौजूद यह नजारा इतना खूबसूरत और प्रेरणादायक था कि इसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल पिघल गया। यह पल इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कारों का वो संगम है जहां एक कप्तान भी जीतने वाले युवा खिलाड़ी को अपना सर्वस्व ज्ञान देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। मुकुल ने बाद में अपने बयान में कहा, धोनी सर मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं उन्हें देखकर ही बड़ा हुआ हूं और आज उनके सामने खेलना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। वहीं ऋषभ पंत पर बात करते हुए मुकुल ने कहा, ऋषभ भाई ने मुझे गले लगाकर जो हौसला दिया वो मेरे लिए 100 छक्कों से भी बढ़कर है। उन्होंने मुझे सिखाया कि खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन खिलाड़ियों के बीच का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, मुकुल चौधरी और संजीव पंत का यह मिलन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है। हजारों फैंस ने इस पल की तारीफ की है। यह घटना हमें सिखाती है कि टैलेंट आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन आपके संस्कार ही आपको महान बनाते हैं। मुकुल का यह कदम न सिर्फ ऋषभ पंत के लिए सम्मान था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट की उस महान परंपरा को दर्शाता है जहां गुरु और वरिष्ठ खिलाड़ियों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुकुल चौधरी आने वाले समय में विराट कोहली की जगह ले पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।